नमस्कार साथियों। आज बात करते हैं महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने जो सिद्धि, ज्ञान और पूर्णत्व की बात की है। यहाँ बाबा से स्तोत्र पाठ की आवश्यकता और उपयोगिता पर बात हो रही थी। बाबा ने कहा कि बड़े बड़े साधु स्तोत्र पाठ करते हुए सिद्ध हो जाते हैं, पर वे ज्ञानी नहीं होते। सिद्धि प्राप्त करना शक्ति की क्रिया है, इसे समझना चाहिए। बड़ी कठिन चीज़ है। स्तोत्र पाठ करते करते बुद्धि रहित अर्थात यंत्रवत हो जाने में आता है। सिद्ध होने से क्या लाभ हुआ? लाखों सिद्ध पुरुष हैं, पर ज्ञानी कितने हैं? अलौकिक शक्ति पा जाते हैं, सिद्धि आ जाती है, इससे क्या होता है? उससे तो अहंकार बढ़ता है। प्रकृत ज्ञान कहाँ है? ज्ञान, अज्ञान, अच्छा बुरा, इन सभी से अतीत होकर सभी में प्रवेश करना होगा। जब भी यह कठिन वस्तु है। सिद्धि माने क्या है? तुमने किसी को अपनी सिद्धि दिखाई, बाद में किसी और व्यक्ति ने उससे बड़ी सिद्धि दिखाई, इससे क्या लाभ हुआ? किसी वस्तु से ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु सुख दुख, अच्छा बुरा, इन सभी से अतीत होकर संचालन करना कठिन कार्य है। अब जिज्ञासु भक्त पूछते हैं, तो वह ज्ञान से नहीं होता, ज्ञान से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। बाबा कहते हैं वही ज्ञान है, इसके बाद ज्ञान हो जाता है, किंतु अज्ञान का विरोध करते हुए ज्ञानी होकर अज्ञान को विरोधी समझते हुए वह ज्ञान नहीं। इससे अधिक उच्चतर अवस्था एक है जहाँ अज्ञान एक हो गया है। ज्ञान अज्ञान में कोई अंतर नहीं है। यह सब बड़ी बातें हैं। अगर कोई कुछ अलौकिक कार्य कर गुजरता है तो वह सिद्ध हो जाता है। इससे हुआ क्या? अलौकिक तो बहुत कुछ है, सत्य कहाँ है? तुम्हें सत्य की खोज करनी चाहिए। यू मस्ट फाइंड आउट द ट्रुथ। अब जिज्ञासु प्रश्न पूछते हैं, जहाँ ज्ञान अज्ञान एक हो गया है, वह जो स्थिति है, बीच में ही बाबा बोलते हैं कि ज्ञान अज्ञान एक हो गया है, जबकि उसमें ज्ञान है और अज्ञान भी। ज्ञानी के निकट ज्ञान है, अज्ञानी के पास ज्ञान है। ज्ञान भी नहीं है और ना अज्ञान है। यहाँ भाषा भी फेल हो जाती है। इस प्रकार की बातों से सीमाबद्ध हो जाता है। जिनसे प्राप्त हुआ है ज्ञान, वही अज्ञान है। बाबा कहते हैं नहीं, यह नहीं। उद्गम सोर्स वह तो हो गया। अगर उद्गम या सोर्स बड़ा है तो उसका अंत भी बड़ा है। नदी का उद्गम बड़ा है तो वही नदी समुद्र में जाकर गिरती है। तो क्या समुद्र बड़ा नहीं है? पहाड़ से नदी आती है, वही है उद्गम, फिर समुद्र में जाकर गिरती है। यह भी तो एक बड़ी बात है। कोई भी बड़ा नहीं है। वहाँ जाने के बाद ऐसा लगेगा कि और क्यों नहीं है। तृप्ति नहीं होगी, तृप्ति का अभाव होगा। शांत अवस्था भी है, परम शांत। अब भक्त जिज्ञासु प्रश्न करते हैं कि नदी का उत्स पहाड़ से बर्फ गलकर नदी में आना, यह एक स्थिति है, और वही नदी प्रवाहित होकर समुद्र में जाकर गिरी, यह दूसरी स्थिति है। इन दोनों स्थितियों में एक ही वस्तु ने दो रूप लिया। बाबा कहते हैं इन दोनों में कोई भी पूर्ण नहीं है। इनमें एक टाप और दूसरा ट्यूब है। ऐसा भी है कि जहाँ ना तो टाप है और ना ट्यूब। प्रश्न, उसी समुद्र के जल से भाप बन रही है और बर्फ भी। बाबा कहते हैं यह एक ही बात है। एक हेतु
देख रहे हो, उसका एक उद्गम है। और इसी हेतु का जब आगे अवस्थान्तर हो गया तब दूसरी स्थिति हुई। यह तो स्थितियां दो नहीं हैं, दो में एक है। इन दोनों में एक ही देखोगे तभी तो, अन्यथा अद्वैत दृष्टि कहाँ। पूर्ण सत्ता ही असली सत्ता है। आ से प्रारंभ और हा तक व्यंजन वर्ण समाप्त। पहले स्वर वर्ण फिर व्यंजन वर्ण। पूर्णाहम पूर्णाहंता अनंत शक्ति जहाँ लीला करती है, यह बड़ी बात है। जहाँ शक्ति बिल्कुल लीला नहीं करती, उस स्थिति को तुम जान नहीं सके, यह तो अपूर्णता है। अब जिज्ञासु प्रश्न करते हैं कि शास्त्रों में चतुर्वर्ग की चर्चा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या सब मिलाकर एक वस्तु है? बाबा कहते हैं यह साधारण बात है। अर्थ और काम है गृहस्थी के लिए, धर्म है स्वर्ग सुख के राज्य की बात, और मोक्ष है इन सभी को काटकर दूर कर अलग हो जाना। इसके लिए ही सब आते हैं। किंतु प्रेम कहाँ है? प्रेम भक्ति का प्रेम कहाँ है? जो प्रेम धर्म नहीं है, अर्थ नहीं है, काम नहीं है, मोक्ष भी नहीं है, सत्य को चाहते हो, सत्य के अन्वेषण का प्रयास करो, तब तो चिंता की कोई बात नहीं। जिज्ञासु कहते हैं कि हम लोग साधारण तौर पर मोक्ष या मुक्ति की बातें करते हैं, वह क्या है? बाबा कहते हैं बंधन है, इसलिए बंधन को अगर दूर ना कर सको तो मुक्ति नहीं है। मुक्ति एक संबंधी सीमा है, प्रकृत अवस्था मुक्ति नहीं है। मुक्ति पाना चाहता हूँ कहने से ही बंधन को स्वीकार करना पड़ता है। बंधन नामक कोई स्थिति नहीं है जिसे हम लोग बंधन कहते हैं, वह भी स्वरूप में ही है। क्या स्वरूप छोटी मोटी चीज़ है? सब लेकर अनंत वैचित्र लेकर उसमें है, उसमें सब कुछ है, जबकि है के रूप में कुछ नहीं है। सब कुछ है, कुछ नहीं है, यही है असली बात। अनंत ऐश्वर्य है और सब कुछ के अधिकारी शिव का चेहरा अनंत ऐश्वर्य है, फिर भी राह के भिखारी हैं। जिज्ञासु पूछते हैं मुक्ति को आपने संबंधी कहा, मोक्ष को भी क्या संबंधी कहा जा सकता है? बाबा कहते हैं अवश्य, लाखों लाखों बार। किसी एक अवस्था की जरूरत है तो क्या यह बड़ी चीज हो गई? बंधन को समझ गए हो, इसलिए तुम्हें मुक्ति की जरूरत है। जब तक तुम बंधन को अनुभव नहीं करोगे तब मुक्ति कहाँ? सर्व अवस्था में मुक्ति हो, क्या यह अवस्था बड़ी नहीं है? इसका अर्थ हुआ कि बंधन है, बाद में मुक्त हो गया, यही है संबंधी अवस्था। जब बंधन नहीं है तब हर वक्त मुक्त, हर वक्त बद्ध। प्रत्येक जो बद्ध है उसके साथ मैं भी एक हूँ, वह बंधन भी तो मेरा है। तुम मैं को छोड़कर नहीं, किसे छोड़ रहे हो? अधिक प्रवेश करने पर किंतु तुम नहीं कह सकोगे, सब मिल जाएगा। भक्त पूछते हैं ढीला होने पर ही तो चरम प्राप्ति होगी, यह तो नहीं कहा जा सकता। बाबा कहते हैं चरम प्राप्ति कहना ही गलत है। चरम प्राप्ति कहने का मतलब है अपने को छोटा बनाना। चरम प्राप्ति का अर्थ है लाखों लाखों प्राप्ति। जो अनंत है उसका अंत कहीं है। चरम माने क्या? जब समझोगे तब समझना। इसके बाद भी जिसे भाषा के माध्यम से मैं नहीं समझा सका, समस्त प्राप्ति अप्राप्ति को छोड़ दो। प्राप्ति नहीं रहेगी और ना अप्राप्ति, वही अवस्था है सहज अवस्था। यहाँ हिसाब किताब नहीं है। जिस रूप में हो सुखी हो, खाना नहीं मिल रहा तब भी सुखी, अगर लाखों लोगों को दान कर रहे हो तब भी सुखी। इसके बाद लीला करने के लिए एक अवस्था ले सकते हो। जिसने पूर्णावस्था का अनुभव किया है वह सोचता है सब ठीक है, सब ठीक कह रहा है, यह भी ठीक है। उसकी भी एक स्थिति है, निरानंद में भी आनंद है।
वही आनंद, ब्रह्म का जो आनंद है, उसे पाने पर और किसी से डरने की जरूरत नहीं, वरना प्रत्येक जगह डर है। तुम तलाश कर रहे हो, क्यों खोजोगे, जब जहां हो वहीं प्राप्ति। केवल शांति, दुख है तो उसमें भी ठीक, सब कुछ एक ही बात, कोई अंतर नहीं। दुख तभी होता है जब अभाव रहता है, और अगर वह लीला के लिए है तो दुख कहाँ, सब कुछ लीला है। प्रकृत पूर्णत्व तो कहाँ है, प्रकृत पूर्णत्व तो वही है जहाँ रोदन है, जहाँ तुम भीतर रो रहे हो, क्योंकि पूर्ण के भीतर जाकर रो रहे हो। ऐसा रोना होना चाहिए, यह रोना ना आने पर ठीक नहीं होता। भीतर जब प्रवेश करोगे तब पागल हो जाओगे, अपना पूर्णत्व तो देखकर स्वयं ही कहोगे यह तो अपूर्ण है। अपार प्रेम अगर है तो उसे पूर्णत्व तो क्यों नहीं देते। तुम मैं सभी अगर पूर्ण में हैं तो एक ही पूर्ण में स्वयं पूर्ण, पूर्ण को समझोगे कैसे। अभाव चाहिए खेलने के लिए, खेल में जय पराजय दोनों की जरूरत है, तभी खेल होता है। खेलने पर जीतना पड़ेगा, तभी खेल में आनंद है। अनेक रहस्य हैं। भक्त पूछते हैं, पूर्ण के भीतर जाने पर जो रोना आता है, जो अपूर्ण है कहीं उसके लिए तो नहीं। बाबा कहते हैं हाँ, उसी के लिए, उसे भी पूर्ण करना पड़ेगा। अगर वह पूर्ण हो गया तो तुम रहोगे कहाँ। पूर्ण अपूर्ण की बातों का कोई अर्थ नहीं। भक्त पूछते हैं, कहा जाता है मानव जीवन का उद्देश्य है भगवान प्राप्त करना। बाबा कहते हैं यही तो ठीक बात है। भक्त पूछते हैं, कहाँ तक जाने पर समझ पाऊंगा कि भगवान मिल गए। बाबा कहते हैं स्वयं ही समझ जाओगे। भगवान के मांगने हैं, जो मांग रहा हूँ वही मिल रहा है। यह भाव मन में रहने पर भगवान का पाना हो गया। इसके बाद देखोगे कुछ नहीं। भगवान का अर्थ ही पूर्ण वस्तु। पूर्णता के माने मैं जितना समझता हूँ उतना सोचता हूँ। जब यह विचार विस्तार करता है तब देखने में आता है कुछ नहीं। जीवन का वास्तविक उद्देश्य है अपने को पहचानना, यही सबसे अच्छी बात है। क्षुद्र से क्षुद्र जो है वह भी मैं हूँ, और बृहत्तर से बृहत्तर जो है वह भी मैं हूँ। मैं ना तो क्षुद्र हूँ ना बृहत्तर, यह भी मैं हूँ। यह सब सत्य है। एक एक अवस्था मैं को रखना चाहते हो तो रख सकते हो, न रखना चाहो मत रखो। मैं पूर्ण होना चाहता हूँ, पूर्ण हो सकता हूँ। मैं शून्य होना चाहता हूँ, शून्य हो सकता हूँ। सब संभव है। भक्त पूछते हैं, पूर्ण मैं के बारे में आपसे कई बार सुन चुका हूँ, पर मैं शून्य हूँ के बारे में कभी नहीं सुना। महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी कहते हैं कि शून्य में तो है ही बौद्धों में शून्यवादी नागार्जुन। अब भक्त प्रश्न पूछते हैं कि मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उत्पन्न हो रहा है कि कहाँ तक जाने पर मैं ये समझूंगा भगवान प्राप्त कर लिया, क्योंकि अनंत को जानने का अंत नहीं है। बाबा कहते हैं तुम भगवान प्राप्ति की बातें कर रहे हो। न जाने कितने बड़े बड़े ज्ञानी हैं, वे भगवान को मानते ही नहीं। भगवान छोटी चीज़ है। भगवान के बारे में उनकी जो कल्पना है वह अतिक्रम हो जाएगा। उसके अनेक आगे जाना होगा जहाँ भेद हो जाता है। बौद्धों की बात कर लो, प्रज्ञा पारमिता की अवस्था अगर आ जाए तो एक एक स्थिति में ही भगवान की तरह अवस्था होगी। तब क्या करोगे। फलतः निश्चयात्मक वचन अस्वीकृतिकरण किसी भी दिशा से क्यों न जाओ, तुम्हारा अंत नहीं होता। जहाँ समाप्त हो जाओगे वहाँ अंत का अंत है। उस वक्त कुछ नहीं रहता, कुछ भी नहीं। कोई यह भी नहीं रहता कहीं तुम
कुछ नहीं रहता। भाषा में कितनी क्षमता है, अब जरा सा मोड़ दो तो सब है, कुछ भी नहीं है। दूसरी ओर कोटि कोटि कल्पों के पूर्व जो कुछ था वह अभी भी है, वह रहता है, गया कहाँ, जाएगा कहाँ, सब नहीं रहता। जिस प्रकार सत्य है उसी प्रकार सब है, यह भी सत्य है। अब भक्त पूछते हैं कि रवि बाबू ने इस ओर भाषा देने का प्रयत्न किया था। बाबा कहते हैं रवि बाबू भाव की ओर गए थे, पर जो लोग क्रिया की ओर से जाने का प्रयत्न करते हैं उनका भी क्षेत्र है। यही इस प्रकार महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने सिद्धि, ज्ञान और पूर्णत्व पर अपने विचार रखे। ओम शिव।